हम रोजमर्रा के जीवन में बिना जाने ही कई अकुशल कर्म अप्रत्यक्ष रूप से कर बैठते हैं। जैसे किसी को झगड़ा करवाने या भड़काने वाली बातें कहना, चुगली या अफवाह फैलाना, गुस्से में बातों को बड़ा चढ़ा कर बताना। ये सब छोटे छोटे लगते हैं पर मन में अशांति और द्वेष पैदा करते हैं। कई बार हम कठोर या ताने भरी बातों को करेज यानी कि साहस समझ लेते हैं। लालच को सफलता और नफरत को न्याय का नाम देते हैं। कभी भ्रष्टाचार या बेईमानी को यह सोचकर सही ठहराते हैं कि आजकल इसके बिना जीवन नहीं चलता, या किसी हिंसक व्यवहार को अधिकार या अनुशासन मान लेते हैं। जैसे पति अगर पत्नी को मारता भी है तो इसमें क्या बुराई है। मॉडर्निज्म या फ्रीडम के नाम पर भी हम व्यभिचार यानी एडल्टरी को उचित ठहराते हैं। जैसे कहना कि इसमें कुछ भी गलत नहीं, तुम्हें भी खुश रहने का अधिकार है। जब हम अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से बात करते हैं तब हम जानते हुए भी उनके बुरे कर्मों में हाँ मिलाकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। हम इस बात से अज्ञान रहते हैं कि हम उनके अकुशल कर्मों में हिस्सेदार बन रहे हैं। जब हम कर्मफल में विश्वास नहीं रखते या अपने कर्मों की जिम्मेदारी से बचते हैं तो यही अज्ञान हमें बार बार अकुशल कर्मों में उलझा देता है। इस तरह हमारी साधारण बोलचाल और सोच में छिपे ये छोटे छोटे कर्म ही दुख की ओर ले जाते हैं। अंगुत्तर निकाय के दुच्चरित विपाक सूत्र में बुद्ध ने 3 शारीरिक और 4 वाचिक अकुशल कर्मों के नकारात्मक परिणामों का वर्णन किया है। इन सभी का पुनर्जन्म निम्न लोकों में होता है, पर यदि मनुष्य योनि में हुआ तो उनका परिणाम इस प्रकार है। हत्या का कर्म, यदि मनुष्य योनि में जन्म लिया तो अल्पायु होगा। चोरी का कर्म, यदि मनुष्य योनि में जन्म लिया तो संपत्ति की हानि होगी। व्यभिचार का कर्म, यदि मनुष्य योनि में जन्म लिया तो प्रतिद्वंदिता, प्रतिशोध और शत्रुता को जन्म देगा। झूठ बोलने का कर्म, यदि मनुष्य योनि में जन्म लिया तो झूठा आरोप लगेगा। निंदा का कर्म, यदि मनुष्य योनि में जन्म लिया तो रिश्तों में दरार आएगी। कठोर वचन का कर्म, यदि मनुष्य योनि में जन्म लिया तो अप्रिय ध्वनियों के संपर्क में आना पड़ेगा, अर्थात उसे भी कटु वचन सुनने पड़ेंगे। व्यर्थ बकबक करने वाला यदि मनुष्य योनि में जन्म लिया तो व्यर्थ शब्दों का स्पर्श होगा।